स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती सामान्य तौर पर बरसात के मौसम में किया जाता है, और धान की खेती बरसात के मौसम में करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने धान की फसल में कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा धान का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कली की संख्याएँ बढ़ सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और उन्हीं प्रयोगों में एक नया प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। यानी यह प्रयोग है कि धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग। यानी मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके लाभ प्राप्त करने में सफल भी हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि हम अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सामान्य तौर पर शैम्पू का उपयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, और देसी दारू में एथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है। तो इस तरह से दोनों को एक साथ मिलाकर अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है। तो हम एक एक करके इन बिंदुओं पर समझेंगे। सबसे पहले हम समझने की यह प्रयास करेंगे कि शैम्पू के क्या फ़ायदे हैं धान की फसल में, और उसके बाद हम देसी दारू पर चर्चाएं करेंगे। तो सामान्य तौर पर हम पहले ही बता चुके हैं कि शैम्पू का प्रयोग बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जैसे ही हम अपने धान की फसल में करते हैं तो यह धान के फसल के पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देता है। यानी शैम्पू जो है धान के पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ करने में सफल हो जाता है, और जिससे जो हमारा धान का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। आखिर ग्रोथ करने का वजह पहले जानेंगे। यानी जैसे ही अगर धान की पत्तियां पूरी तरीक़ों से साफ़ होंगी तो निश्चित तौर पर उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ हो सकती है। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ हो जाती है, और जिससे जो हमारा धान का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। यानी अगर किसी भी पौधे में अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ हो रही है तो निश्चित तौर पर उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश जैसे मान लीजिए इस धान के पौधे के पत्ती पर पड़ेगा तो यह सूर्य के प्रकाश को पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील कर देगा, और वह अपने भोजन को अच्छे तरीक़ों से बनाने में सफल हो पाएगा। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज़ करने में सफल है शैम्पू। और इसके साथ साथ एक अन्य मतलब इसका उपयोग यह भी है कि यह धान की पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देता है, जिससे जो कीटाणु लगने की संभावनाएं होती है, जो कीट लगने की संभावनाएं होती है वह भी कम हो जाती है, और हमारे धान के पौधे में कली की संख्याएं बढ़ जाती है, और जिससे जो हमारा धान का पौधा है वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो पाता है। अब आइए समझते हैं कि धान की फसल में अगर देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो यह हमें कैसे लाभ प्रदान करता है। यानी उसके बाद हम समझेंगे कि इसको प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। यानी शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग हम छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ शैम्पू का प्रयोग हम सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। तो जब छिड़काव के माध्यम से हम शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करेंगे अपने फसल में धान की, तो सामान्य तौर पर देसी दारू में एथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, और वह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी जैसे अगर मान लीजिए यह धान का पौधा है, इसमें अगर देसी दारू का छिड़काव कर देंगे शैम्पू को मिलाकर, तो निश्चित तौर पर इसमें जितने भी कीटाणु लगने की संभावनाएं है वो पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो जाती है, और जिससे जो हमारा धान का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ करने में सफल हो पाता है। यानी देसी दारू में एक तरह से यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है, और धान की पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ करने में भी सफल होता है, और जिससे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ होती है, कली की संख्याएं बढ़ती है। यानी अगर निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं कि अभी कली की संख्याएं 1 है, 2
3, 4, 5 है और जैसे ही इसमें अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें हमें लाभ देखने को मिल सकता है, यानी कले की संख्याएं निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। तो इस तरह से कले की संख्याओं को बढ़ाने में शैम्पू और देसी दारू का महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें पूरा भरोसा है कि इससे केवल लाभ ही हो सकता है। यानी लेकिन अगर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर हम अपने धान की फसल में ज़्यादा मात्रा में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। यानी जब हम मात्रा की बातें करते हैं तो प्रति लीटर 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू का प्रयोग करना है। यानी 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 मतलब 2 से 2.5 ग्राम तक हमें शैम्पू का प्रयोग, मतलब 2 से 2.5 ml प्रति लीटर, हम ग्राम बोल दिए सॉरी, तो 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू का प्रयोग करना है। और जब हम देसी दारू की बातें करते हैं तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू का प्रयोग करना है और दोनों को एक साथ मिला देना है। और उसके बाद हमें अपने खेत के अनुसार, यानी 1 एकड़ का हिसाब लगा लेंगे, जितना खेत होगा उसके हिसाब से हम प्रति लीटर के हिसाब से, यही हम इसलिए बताए हैं ताकि आपको पानी मिलाने में सुविधाएं हो सके। तो इस तरह से प्रति लीटर 2 से 2.5 ml हमें मतलब शैम्पू का प्रयोग करना है और 5 ml प्रति लीटर देसी दारू का प्रयोग करना है और दोनों को एक साथ मिलाकर हमें छिड़काव कर देना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल सुबह और शाम के समय में ही हमें देसी दारू और शैम्पू का छिड़काव करना है। अगर दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें हानि भी हो सकती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का उपयोग करके हमें अगर छिड़काव करने की प्रयास करते हैं हम, तो निश्चित तौर पर हम अपने धान की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपने धान की फसल में जब देसी दारू और शैम्पू के छिड़काव की सही समय की जब बातें करते हैं तो जब धान की रोपाई की प्रक्रिया 20 दिन की हो जाए, यानी 20 दिन पहले इस धान की रोपाई की प्रक्रिया पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो चुकी है, यानी 20 दिन पहले ही इस धान की रोपाई हो चुकी है और यह 20 दिन का हो चुका है यह धान का पौधा रोपे हुए। यानी इसके नर्सरी की बातें नहीं करें, यानी नर्सरी से उखाड़कर इसमें जो खेत में लगाया गया है वह अब तक 20 दिनों का हो चुका है और 20 दिन के बाद ही हमें अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव करना है। और उसके तुरंत बाद हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हो सके तो हमें सिंचाई करने का तुरंत प्रयास भी करना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आज छिड़काव किए तो लगभग 24 घंटे के अंतर्गत में हमें छिड़काव भी करना होगा। यानी अगर 24 घंटे के अंतर्गत में अगर छिड़काव मतलब सिंचाई यानी 24 घंटे के अगर मतलब छिड़काव किए हुआ हो गया तो उसके 24 घंटे के अंतर्गत में ही हमें सिंचाई भी कर देना है, जिससे जो हमारा धान का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएँ बढ़ सके। तो इस तरह से छिड़काव के तुरंत बाद हमें सिंचाई पर भी विचार करना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ सही समय पर सही मात्रा में सही तकनीक का उपयोग करके करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने धान की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही और हमारा उद्देश्य कतई नहीं है कि हम देसी दारू का बढ़ावा करें, शैम्पू का बढ़ावा करें। यह नया रिसर्च है, इसका प्रयोग करके तमाम किसान लाभ प्राप्त करें और हम यही चाहते हैं कि हमारा किसान जो भी हमसे जुड़े किसान हैं वह इस वीडियो को जब देखें तो उन्हें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की क्षमताएँ बढ़ सके। यानी जैसे ही अगर हम बात करना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर कीटनाशक दवाओं को ख़रीदने जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा पैसे को पे करना होगा। अगर आप सही रणनीति के साथ अगर कुछ अन्य दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, यानी देसी दारू अगर शैम्पू का छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कम लागत में अपने धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो सके। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो आज के हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।